आशिकान रसूल के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मारूफ सहाफ़ी व कालम निगार और निजी टीवी के साथ मुंसलिक जावेद चौधरी ने दौरा किया। रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी समेत दीगर ज़िम्मेदारान ने इनको खुशामदीद कहा। इस मौके में जावेद चौधरी को दावत इस्लामी के तहत चलने वाले शोबाजात के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी गई और इन्हें बताया गया कि किस तरह जिम्मेदारान मुल्क व बैरून मुल्क दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने में मसरूफ़ अमल है। जावेद चौधरी ने सदर में वाक़ई अक्सा मस्जिद में मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का दौरा किया, जबकि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, रुकन शूरा हाजी अमीन अत्तारी व दीगर जिम्मेदारान से जावेद चौधरी की मुलाकात हुई, जबकि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी हाजिरी दी गई। अमीर अहले सुन्नत ने जावेद चौधरी को अपनी दुआओं से नवाजा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज दारुल मदीना के CEO ने जावेद चौधरी को दारुल मदीना के निसाब की तैयारी में अपनी खिदमत सरंजाम देने वाले माहिरीन तालीम से मालूमात का तबादला करवाया, जिसे जानकर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने खुशी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्योंकि कल रात से आपके साथ हूँ और आज सारा दिन मैं आपके इस मरकज़ में मैंने आपके सारे प्रोजेक्ट्स देखे। 106 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं और 1981 से आपने ये स्टार्ट किया ये काम, और उसके बाद जिस तरह आपके वर्कर्स हैं, जिस तरह आपके पास डोनेशंस है, जितना आपका काम है, एक ज़िंदगी में शायद ये सब कुछ मुमकिन ना हो, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अगर कोई काम करना चाहे तो एक ज़िंदगी भी काफ़ी होती है, एक ज़िंदगी में भी बहुत सब कुछ कर सकता है। तो मेरी तरफ से हज़रत साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस तरह उन्होंने टीम डेवलप की और जिस तरह लोग डेवलप किए, पूरा एक काफ़िला डेवलप किया, जिस तरह आप स्कूल्स में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह आप फतवे की फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आप उनको तारीख़ पढ़ा रहे हैं, जिस तरह हदीस पढ़ा रहे हैं, जिस तरह लोगों की तरबियत कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ देख के। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मैंने एक पूरा दिन आपके साथ गुजारा और मैं समझता हूँ कि ये दिन शायद मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी हो। बेहतरीन तरीका तो ये है हबीब साहब कि लोग आएँ और लोग आके देखें। नेकी को देखना जो होता है उससे नेकी की तरगीब होती है, और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में नेक हो जाएं तो सिर्फ नेक लोगों से मिलना शुरू कर दें, सिर्फ नेक लोगों को देखना शुरू कर दें और सिर्फ नेक लोगों के काम को परखना शुरू कर दें। आप खुद भी उस रास्ते में आ जाएंगे, खुद भी उस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। आप अगर नेक नहीं हैं तो नेक लोगों से रास्ते में आ जाएं, आप इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नेक हो जाए। 2-3 खूबियाँ मैंने उनमें देखी। एक तो ये है कि सादगी बहुत ज़्यादा, और सादगी के अंदर बड़ी पावर होती है। वो ये कहते हैं कि सिंप्लिसिटी जो है ना मोस्ट पावरफुल चीज़ होती है। तो अगर आप किसी पावरफुल आदमी को देखना चाहते हैं तो इंतहाई सादा आदमी को देखें तो आपको महसूस होगा कि पावरफुल है, क्योंकि ताकत जो होती है वो सिंप्लिसिटी में होती है। सिंप्लिसिटी मैंने उनमें बहुत पाई। दूसरा ये है कि उनकी जो गुफ्तगू है बहुत सादा होती है, उसमें कोई मनकारे ज़ेरे पर नहीं होता, या रात की बरक नहीं होती, या बादलों की गरज नहीं होती, या हवा का फराठा नहीं होता, या फिजा का सन्नाटा नहीं होता। बड़ी सादा, ये जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं। तो ये मुझे उनकी दूसरी खूबी ये बहुत अच्छी लगी उनके अंदर। तीसरा ये है कि उनकी बात दिल पे असर करती है। तो इसका ये मतलब है कि जो बात होती है मकनातीस की तरह होती है और हम सब सुनने वाले लोहे की तरह होते हैं। अगर आपकी बात मकनातीस नहीं है तो लोहे को अपनी तरफ खींचेगी नहीं। तो मैंने देखा कि उनकी गुफ्तगू के अंदर एक मकनातीसियत है जो लोहे को अपनी तरफ